हाय एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। और उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी और किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 16 पार्ट 27। चैप्टर 16 हमारा है डेवलपिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स। इस चैप्टर के भी 26 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। पार्ट 27 स्टार्ट करने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं लास्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि भी जो प्राइस एडेप्टेशन है कि भी कंपनी कभी भी अपने प्रोडक्ट के लिए एक सिंगल प्राइस सेट नहीं करती, वो अपने प्राइस को एडेप्ट करती रहती है या चेंज करती रहती है। तो उसमें हमने देखा कि भी कितनी बार या क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं जब कंपनीज अपने प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करती है। पहला था ज्योग्राफिकल प्राइसिंग, ज्योग्राफिकल एरियाज और लोकेशन या कंट्रीज की वजह से प्राइस चेंज होता था। दूसरा हमने देखा कि भी प्राइस चेंज हो रहा है डिस्काउंट और अलाउंसेस की फॉर्म में। तीसरा हमने देखा प्रमोशनल प्राइसिंग, कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, उसकी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए प्राइस चेंज कर रही है। और फोर्थ हमारा है डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग कि भी फोर्थ बार कंपनी कब अपने प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करती है, जब कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट कस्टमर से या डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट टाइमिंग्स पे या डिफरेंट इवेंट्स पे डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करती है, तो उसे हमने बोला है डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग। और यहाँ भी आपने देखा कि भी कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेम चार्ज नहीं कर रही, उसको चेंज कर रही है अलग अलग कस्टमर्स के लिए, अलग अलग लोकेशंस के लिए, अलग अलग टाइमिंग्स के लिए या अलग अलग सीजन्स के लिए। तो इसीलिए हमने बोला डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग। डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग में हमने देखा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है कि भी कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए दो या दो से ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करती है, उसके बावजूद उसकी जो कॉस्ट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। कॉस्ट उसके प्रोडक्ट की सेम ही आती है, लेकिन फिर भी वो अपने प्रोडक्ट के लिए दो या दो से ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करती है अलग अलग कस्टमर से, अलग अलग लोकेशंस पे। ये हमने स्टडी करा। जब हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे थे तो हमने देखा कि भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 3 टाइप्स का होता है, या हम 3 डिग्री कह सकते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की है। कितने कितने टाइप का होता है या कितने लेवल का होता है। तो हमने देखा फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हमने देखा कि भी जो सेलर है हर एक कस्टमर से अलग प्राइस चार्ज कर रहा है डिपेंडिंग ऑन हिज और हर डिमांड। हर एक कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करा जा रहा है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ जो सेलर है वो एक एक कस्टमर से अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर रहा है। फिर हमारा आता है सेकेंड डिग्री। जब हमने बात करी सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की तो हमने देखा कि भी जो सेलर है वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करता है अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी डिमांडेड। जितना अगर आप बल्क में ऑर्डर परचेज करेंगे तो आपको लेस पे करना पड़ेगा। अगर आप स्मॉल क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं तो आपको हाई प्राइस पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ जो सेकेंड डिग्री का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन था उसमें जो सेलर डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहा था वो डिपेंड कर रहा था आपकी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर। क्लियर, ये हमने देख लिया। थर्ड डिग्री में क्या हुआ, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है या मोस्टली किया जाता है, अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो हमारा थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस में होता है। सेलर क्या करता है, डिफरेंट अमाउंट चार्ज करता है बट डिफरेंट क्लासेस ऑफ बायर से। मतलब यहाँ वो हर एक कस्टमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज नहीं कर रहा, लेकिन उसने बायर्स को क्या किया, डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया। हर एक बायर के लिए उसने अलग प्राइस नहीं चार्ज करा, उसने बायर्स की कैटेगरीज बना दी या हम कह सकते हैं क्लासेस बना दी। उन क्लासेस के लिए वो डिफरेंट अमाउंट्स चार्ज कर रहा है। इसे हम बोल रहे थे थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सारे केसेस हैं या आप कह सकते हैं टाइप्स हैं, जिससे आपको दिखेगा कि भी हाँ एक्चुअल में डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बायर्स के लिए डिफरेंट प्राइजेस हैं। इनको आज हम डिस्कस करेंगे। इतना हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के केसेस देखें तो उसमें फर्स्ट हमारा है कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग। आप क्या करते हैं, कस्टमर्स के सेगमेंट्स बना देते हैं और उनसे अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं। तो आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं क्योंकि आप अलग अलग कस्टमर के सेगमेंट से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं। डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स पे डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट
और सर्विस। ये कह रहे हैं सेम प्रोडक्ट और सेम सर्विस के लिए जो डिफरेंट कस्टमर के ग्रुप्स हैं या कैटेगरीज हैं वो डिफरेंट प्राइजेस पे करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप म्यूजियम में जाते हैं तो म्यूजियम में जो स्टूडेंट्स की एंट्री फीस होती है वो कम होती है, सीनियर सिटीजन्स की जो एंट्री फी होती है म्यूजियम वगैरह में वो कम होती है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान जा रहा है जो एडल्ट है तो उसके लिए हाई फीस चार्ज करी जाती है म्यूजियम में। तो यहाँ देखें कि भी कस्टमर के ग्रुप्स बना दिए या आप कह सकते हैं कैटेगरीज बना दी और अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग प्राइस चार्ज करा जा रहा है, लेकिन वो सेम कैटेगरी के पर्संस के लिए सेम है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं बेशक वो 10 हो बेशक 20 हो, उनके लिए पर जो स्टूडेंट का चार्ज है वो क्या है, फिक्स। लेकिन उस क्लास के अलावा अगर आप आते हैं नॉर्मल एडल्ट वाले एज में तो आपसे प्राइस दूसरा चार्ज किया जाएगा। क्लियर? ये था कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग। दूसरा हमारा है प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग। प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग में क्या होता है, डिफरेंट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट्स आर प्राइस डिफरेंटली बट नॉट इन प्रोपोर्शन टू देयर कॉस्ट। ये कह रहा है एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट वर्जन्स आते हैं लेकिन उन डिफरेंट वर्जन्स के लिए डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करे जाते हैं बट नॉट इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कॉस्ट। लेकिन आप उनके कॉस्ट के प्रोपोर्शन में डिफरेंट प्राइसेस चार्ज नहीं करते। मान लो अब आप ये देखते हैं कि भी सैमसंग के फोन्स आते हैं तो सैमसंग के फोन्स में आप ये देखें कि भी एक ही प्रोडक्ट के कितने वर्जन्स आते हैं, तो उन वर्जन्स के लिए आप एक फोन है जिसका 10,000 प्राइस चार्ज कर रहे हैं, दूसरा है जिसका 15,000 प्राइस चार्ज कर रहे हैं। चलो ये वर्जन्स हमने मान लिया कि भी डिफरेंट है, अलग अलग वर्जन्स है, लेकिन क्या इनकी कॉस्ट में इतना डिफरेंस है? नहीं, कॉस्ट के प्रोपोर्शन में नहीं, लेकिन आप वैसे ही डिफरेंट वर्जन्स के लिए डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करते हैं तो उसे हमने बोला है प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग। क्लियर? तो जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, इसी एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। Evian prices a 2 liter bottle of its mineral water as low as $1। ये कह रहा है Evian के जो प्राइजेस हैं 2 लीटर पानी के बॉटल के वो है $1, लेकिन अगर आप उसी सेम मिनरल वाटर को 5 ऑन्स लेते हैं, मींस 2 लीटर की बजाय आप कितना खरीद रहे हैं उनसे 5 ऑन्स ऑफ द सेम वाटर इन अ मॉइस्चराइजर स्प्रे, लेकिन आपने उसे एक नॉर्मल बॉटल की बजाय किसमें ले लिया, मॉइस्चराइजर स्प्रे में, उसके लिए आपको पे करना है $12। तो आप ये देखें कहाँ $1 और कहाँ $12, सेम मिनरल वाटर के लिए, लेकिन यहाँ सिर्फ वो लीटर की बॉटल में था और यहाँ उनको मॉइस्चराइजर स्प्रे में डाल दिया। तो सिर्फ उसी प्रोडक्ट का उन्होंने क्या करा, वर्जन चेंज कर दिया, क्वांटिटी चेंज कर दी और उसका जो मतलब कंटेनर था वो चेंज कर दिया, बोतल की जगह स्प्रे की बोतल में डाल दिया, तो उसका प्राइस कितना उन्होंने चेंज कर दिया। तो यहाँ भी हमने देखा कि भी अलग अलग वर्जन्स के लिए, लेकिन अब जो भी लेगा कोई भी ले, हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग नहीं है, उन्होंने डिफरेंट वर्जन्स के लिए फिक्स कर दिया, लेकिन प्रोडक्ट वही था, उसके वर्जन्स का डिफरेंट प्राइजेस कर दिया। क्लियर? थर्ड हमारा है इमेज प्राइसिंग। इमेज प्राइसिंग में कंपनीज क्या करती हैं, some companies price the same product at 2 different levels based on the image differences। ये कह रहा है कंपनीज क्या करती है, सेम प्रोडक्ट को 2 प्राइजेस पे 2 डिफरेंट लेवल्स पे चार्ज करती है बेस्ड ऑन इमेज डिफरेंसेस, क्योंकि उन्होंने उसी सेम प्रोडक्ट की 2 इमेजेस बना रखी है कस्टमर्स के माइंड में। मींस एक बार वो उसी प्रोडक्ट को घटिया क्वालिटी का दिखा रहे हैं, लेकिन उसी सेम प्रोडक्ट को जब वो दूसरा ब्रांड नेम दे देते हैं या उसकी पैकेजिंग वगैरह अलग कर देते हैं, तो उन्होंने दूसरा ब्रांड नेम से जब बेचा तो उसको हाई प्राइस पे बेचा। तो सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राइजेस पे आप बेच रहे हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट इमेज डिफरेंसेस, कि भाई आपके इमेज उन्होंने अलग कर रखी है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, परफ्यूम मैन्युफैक्चरर है, वो 1 सेंट को एक बोतल में डालता है, उसको एक नाम देता है, उसकी एक इमेज बनाता है और उसका प्राइस वो चार्ज करता है $10 ऑन्स, लेकिन उसी सेम सेंट को वो अदर बॉटल में डालता है और उसको दूसरा नाम देता है, दूसरी इमेज बनाता है और उसी को वो $30 में बेचता है। तो आप देखें कि भी सेम सेंट है, लेकिन उसने उसको एक बॉटल में डाला, उसकी नेम रखा, उसका इमेज बनाया तो $10 में उसे बेचा, लेकिन सेम सेंट को ही अलग बॉटल में डाल के उसकी पैकेजिंग अलग कर दी, उसका नाम भी अलग कर दिया, उसकी इमेज भी अलग कर दी और उसी को उसने $30 में बेचा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इमेज प्राइसिंग की, कि भी आपने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो करा, सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट लेवल्स के प्राइसेस पे बेचा, क्योंकि उनके इमेज में आपने डिफरेंसेस कर दिया, उनकी पैकेजिंग अलग कर दी, उनका नाम अलग कर दिया, उसकी वजह से। क्लियर? तो 3 हमने देख लिए। 4th अगर हम बात करें चैनल प्राइसिंग, चैनल प्राइसिंग पे डिपेंड करता है कि भी आप किस चैनल के थ्रू उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। डिफरेंट चैनल से जब आप परचेज करेंगे तो डिफरेंट प्राइसेस कंपनी आपसे चार्ज करती है। जैसे कोका कोला कैरीज अ डिफरेंट प्राइस डिपेंडिंग ऑन वेदर द कंज्यूमर
परचेज इट फ्रॉम अ फाइन रेस्टोरेंट, फास्ट फूड रेस्टोरेंट और अ वेंडिंग मशीन। ये कह रहे हैं कोका कोला के जो कैरियर्स है या कोका कोला कंपनी, वो आपसे डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करती हैं अपने सेम प्रोडक्ट के लिए। डिपेंड करता है कि भाई आप उसे कहाँ से परचेज कर रहे हैं। अगर आप किसी फाइन रेस्टोरेंट से परचेज कर रहे हैं तो आपको महंगा पे करना पड़ेगा। किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट, अब आप मैकडी में जाते हैं तो मैकडी में देखें आप उसी कोका कोला या पेप्सी के लिए कितना प्राइस पे करते हैं। अगर फाइन रेस्टोरेंट में ले रहे हैं तो अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट में अलग, या वेंडिंग मशीन से ले रहे हैं तो अलग प्राइस। तो आप देखें कि भी सेम प्रोडक्ट के लेकिन डिफरेंट प्राइजेस चार्ज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ हर एक कस्टमर के लिए अलग नहीं है, कैटेगरीज बना दी। वेंडिंग मशीन से जो भी लेगा सबके लिए सेम, फास्ट फूड रेस्टोरेंट से जो भी लेगा उसके लिए सेम, फाइन रेस्टोरेंट से जितने भी कस्टमर्स लेंगे सबके लिए सेम। तो बायर्स की जो कैटेगरीज हैं उनके लिए हमने अलग अलग प्राइजेस रखे हैं। क्लियर। फिफ्थ हमारा है लोकेशन प्राइसिंग। अभी मैंने आपको बताया भी था कि लोकेशन के अकॉर्डिंग भी प्राइस डिफरेंशिएट किए जाते हैं, अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग प्राइजेस, तो उसे भी हम बोलेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। The same product is priced differently at different locations even though the cost of offering it in each location is same। ये कह रहे हैं, चलो हमने जब ज्योग्राफिकल प्राइसिंग की बात करी तो हमने देखा कि भी जब आप डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज में बेचते हैं तो आपकी कॉस्ट अलग होती है, इसलिए आप प्राइस चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर आप उस लोकेशन पे बेच रहे हैं लेकिन सारी लोकेशन पे सेल्स की जो कॉस्ट है वो आपको सेम आती है, उसके बावजूद भी अगर आप उसी प्रोडक्ट को डिफरेंट प्राइस पे बेचते हैं तो उसे हम बोलेंगे लोकेशन प्राइसिंग। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, अ थिएटर वेरीज इट्स सीट प्राइसेस अकॉर्डिंग टू ऑडियंस प्रेफरेंस फॉर डिफरेंट लोकेशन। आप थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, जगह तो वही है, सबके लिए कॉस्ट वही आ रही है, क्योंकि उसी लोकेशन पे अगर लोकेशन अलग है और उनकी कॉस्ट अलग आती है फिर डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं तो वो आ जाता है हमारा ज्योग्राफिकल प्राइसिंग में। लेकिन आप ये देखें कि भी उसी सेम लोकेशन पे आप डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं डिफरेंट लोकेशंस के लिए। सिर्फ जैसे मूवी देखने गए, थिएटर सेम है, उसमें सिटिंग प्लान्स हैं, सीट्स अवेलेबल हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग सीट्स के लिए अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं ऑडियंस से। तो यहां देखें कि वे किसके बेस पे प्राइसिंग हो रही है, लोकेशन के ऊपर। अगर आप पीछे वाली सीट लेंगे तो आपको हाई प्राइस पे करना पड़ेगा टिकट का, आगे वाली सीट के लिए कम। तो सेम प्रोडक्ट के लिए सेम लोकेशन पे जहां कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आ रहा फिर भी प्राइजेस क्या हो रहे हैं, डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करे जा रहे हैं। तो इसे भी हम थर्ड डिग्री का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं कि भाई आपने कैटेगरी बना दी, पीछे वाली सीट्स के लिए हाई प्राइजेस, आगे वाली के लिए कम। कोई भी बंदा हो, कोई भी कस्टमर हो, अब कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड नहीं कर रहा, अब डिपेंड कर रहा है कि भी किस क्लास के आप कस्टमर हैं, आप पीछे वाली सीट के कस्टमर्स हैं या आगे वाली सीट के। तो बायर्स की कैटेगरी इन्होंने बना दी। सिक्स्थ हमारा है टाइम प्राइसिंग। टाइम के ऊपर भी हमने कहा था कि भी टाइमिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, डिफरेंट प्राइजेस डिफरेंट टाइमिंग्स पे चार्ज किए जाते हैं। प्राइजेस वेरी बाय सीजन, डे, आवर। ये कह रहे हैं जो आपके प्राइजेस हैं वो सीजन के साथ भी चेंज हो सकते हैं, डे विद इन डे भी हो सकते हैं और आवर्स के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, रेस्टोरेंट्स चार्ज लेस टू अर्ली बर्ड्स कस्टमर्स एंड सम होटल्स चार्ज लेस ऑन वीकेंड्स। ये कह रहे हैं जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सुबह के टाइम जब उनके पास भीड़ कम होती है तो वो आपसे लेस चार्ज करते हैं। ऐसे ही होटल्स का है, होटल्स वीकेंड्स पे कम चार्ज करते हैं क्योंकि उन्हें पता है लोग वीकेंड्स पे तो घूमने आएंगे तभी तो होटल्स की बुकिंग होगी। तो यहाँ उन्होंने क्या कर रखा है, टाइम की प्राइसिंग कर रखी है। रिटेल प्राइजेस फॉर रोजेस इंक्रीज बाय एज मच एज 200% इन द लीड अप टू वैलेंटाइन डे। ये कह रहे हैं डे के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अगर आप नॉर्मल डे में रोज परचेज करेंगे तो नॉर्मल आपको वो 10 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन आप ये देखें वैलेंटाइन डे के दिन वही रोज आपको 100 रुपए में भी मिलता है। तो डे के अकॉर्डिंग या आप टाइम के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, मॉर्निंग है, इवनिंग है, या सीजन के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं कि प्राइजेस चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ ये देखें हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग, कस्टमर्स के लिए अलग अलग नहीं है, कैटेगरीज है, सीजन के अकॉर्डिंग है, डे के अकॉर्डिंग है कि भी आप किस दिन ले रहे हैं। तो इस दिन वैलेंटाइन डे के दिन जो भी रोज परचेज करेगा उसको 100 का ही मिलेगा। तो कस्टमर हर एक कस्टमर के लिए अलग नहीं है, कस्टमर्स के लिए सेम है लेकिन कैटेगरी बना दी, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। ऐसे ही आप देख सकते हैं नॉर्मल सा जो डेली यूज का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं टाइमिंग प्राइसेस का, तो आप सब्जी लेने जाते हैं या फिर आपकी मदर जाती हैं तो वो क्या होता है, जब आप सुबह सुबह उससे खरीदते हैं तो वो सही
प्राइस पे दे देता है क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होता है, या फिर आप दिन में खरीदेंगे तो वो हाई प्राइस चार्ज करेगा। और अगर इवनिंग में खरीदेंगे तो इवनिंग में जब उसके पास बिल्कुल थोड़ा सा टाइम होगा, रात के 9, 10 या 11 बजे, उसको ये होता है कि भी जो भी माल है उसको सेल ऑफ करके ही जाना है, तो वो आपको कम प्राइसेस पे भी दे देता है। तो क्या उसकी कॉस्ट में कोई डिफरेंस है? वो जब उस सब्जी को लेके आया था तो 10 रुपये किलो ही लेके आया था, उसने मॉर्निंग में उसको बेचा 12 रुपये किलो क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। उसने दिन में उसी सब्जी को बेचा 20 रुपये किलो, लेकिन इवनिंग में जब आप गए 9-10 बजे, जब उसके पास बिल्कुल थोड़ा सा माल था, वो चाहता था बिक जाए, उसने वही 10 रुपये वाली को उसने बेचा 5 रुपये किलो। तो आप देखें कि भी क्या उसकी कॉस्ट अलग थी? नहीं, ली तो उसने 10 रुपये किलो के हिसाब से, लेकिन उसको बेचा अलग अलग प्राइजेस पे है। किसकी वजह से? टाइमिंग्स की वजह से, कि भी किस टाइम पे आप परचेज कर रहे हैं। तो शाम को जितने भी कस्टमर्स आएंगे जो 9-10 बजे के करीब आएंगे, वो सबको ही 5 रुपये किलो देगा। तो उसने कस्टमर्स के लिए अलग अलग नहीं करा, उसने क्या करा? अलग अलग टाइमिंग्स के लिए करा। ये जो हमने सब्जी का भी एग्जाम्पल लिया है, वैसे ये परफेक्ट किसके लिए है? फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए, क्योंकि वहां सेलर हर एक कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा है, क्योंकि आपकी जो बार्गेनिंग पावर है उस पर डिपेंड करता है आप सब्जी वाले से कितने रुपए तुड़वा लेते हैं, कितनी बार्गेनिंग आप कर लेते हैं। तो ये जो हमने सब्जी वाला टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखें तो आप इसे थर्ड डिग्री में रख सकते हैं। अगर वो शाम वाले सारे ही कस्टमर्स के लिए 5 kg पे चार्ज कर रहा है, तो आप इसे इसमें कैटेगरी में रख सकते हैं थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। लेकिन अगर वो अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइसेस चार्ज करता है तो वो किस में आएगा? फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। क्लियर? तो ये हमने केसेस देख लिए कि भी थर्ड डिग्री कैसे किया जाता है, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे कैसे किया जाता है। फिर हमारा है, अगर हम एयरलाइंस की या हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो इल्ड मैनेजमेंट सिस्टम को या इल्ड प्राइसिंग को यूज करता है। इल्ड प्राइसिंग में क्या होता है? बाय विच दे ऑफर डिस्काउंटेड बट लिमिटेड अर्ली परचेज। वो कह रहे हैं कि वो डिस्काउंट देते हैं, लेकिन किस पे? लिमिटेड अर्ली परचेजेस पे। हाई प्राइस करते हैं लेट परचेजेस पे। इल्ड का मतलब है कि ओवरऑल उन्हें जो प्राइसिंग करनी होती है वो इस तरीके से करनी होती है कि भी उनका कुछ जो भी वो प्राइस रख रहे हैं उससे उन्हें मैक्सिमम इल्डिंग हो। तो इल्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, या हम कह सकते हैं इल्ड प्राइसिंग है। तो वो क्या करते हैं? अर्ली परचेज के लिए डिस्काउंटेड रखते हैं लेकिन लिमिटेड, क्योंकि उन्हें पता है अगर सारी ही डिस्काउंट पे बेच दी अपनी एयरलाइन ने टिकट्स तो क्या वो कमा पाएंगे? नहीं। तो इसलिए वो अर्ली परचेजेस पे डिस्काउंट दे के लेकिन लिमिटेड रखते हैं अर्ली परचेजेस को। फिर जो लेट परचेजेस होती हैं उन पे हाई प्राइस रखते हैं, और लोवेस्ट रेट्स जब रखते हैं जब उनकी अनसोल्ड इन्वेंट्री होती है जस्ट बिफोर इट्स एक्सपायर्स, और अनसोल्ड इन्वेंट्री के लिए वो बिल्कुल लोवेस्ट रेट्स चार्ज करते हैं। क्लियर? तो इससे हम देख सकते हैं कि जो एयरलाइन है चार्ज डिफरेंट फेयर्स टू पैसेंजर्स ऑन द सेम फ्लाइट डिपेंडिंग ऑन द सीटिंग क्लास, द टाइम ऑफ द डे। ये कह रहे हैं, आप खुद देखें कि भी एक एयरलाइन डिफरेंट जो पैसेंजर्स हैं उनसे डिफरेंट फेयर्स चार्ज कर रही है सेम फ्लाइट का, अकॉर्डिंग टू सिटिंग क्लास, किस सिटिंग क्लास में आप जा रहे हैं, टाइम ऑफ द डे क्या है, मॉर्निंग है या नाइट है, डे ऑफ द वीक क्या है, आप बिजनेस क्लास में है या पर्सन के एम्प्लॉयर कौन है, उसका पास्ट बिजनेस क्या है, उसका स्टेटस क्या है। तो इन सारे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करके वो डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करते हैं। क्लियर? ये हमने देख लिया। और जो ये आज का फिनोमिना है कि भी डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करे जाते हैं, वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप ऑनलाइन भी देखते होंगे, अमेज़ॉन है या हमारी ऑनलाइन शॉपिंग के जितने भी ऐप हैं उन पे जो प्राइजेस हैं वो आवर्स के अकॉर्डिंग भी चेंज हो रहे हैं। अगर अभी आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस 1000 देख रहे हैं तो हो सकता है नेक्स्ट आवर ही वो 900 हो जाए, 100 रुपये उसका डिस्काउंट आ जाए। तो ये हम देख रहे हैं कि भी जो ये फिनोमिना है ऑफरिंग डिफरेंट प्राइस शेड्यूल्स टू डिफरेंट कस्टमर्स, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ये फिनोमिना या ये सिस्टम हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि भी क्या ये सही है प्राइजेस को इतना जल्दी चेंज करना, तो इसके नेगेटिव इफेक्ट भी है। कांस्टेंट प्राइस वेरिएशन कैन बी ट्रिकी वेयर कंज्यूमर रिलेशनशिप्स आर कंसर्न। ये कह रहा है जब कंज्यूमर रिलेशनशिप की बात आती है, जहाँ बायर और सेलर का रिलेशनशिप है, वहाँ ये कांस्टेंट प्राइस वेरिएशन रिस्की हो सकता है। क्योंकि आप ये देखें कि भी अगर आप बार बार चेंज कर रहे हैं, एक कस्टमर आपका है, उनके साथ कस्टमर रिलेशनशिप वहाँ मैटर करते हैं। तो एक कस्टमर आया आपने 100 रुपये में दे दिया, बी आया उसको आपने 200 में दिया, तो क्या ये बी वाला कस्टमर, क्योंकि इसके साथ भी आपके रिलेशनशिप मैटर करते हैं, तो ये आपसे नाराज नहीं होगा। तो यहाँ प्राइस वेरिएशन ट्रिकी हो सकता है या रिस्की हो सकता है जहाँ कस्टमर रिलेशनशिप मैटर करते हैं।
क्लियर। रिसर्च शोज इट्स मोस्ट इफेक्टिव व्हेन देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन द बायर एंड सेलर। ये कह रहा है प्राइस वेरिएशंस, ये जो हम डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करते हैं, ये कहाँ इफेक्टिव है, जहां कोई भी बॉन्ड नहीं है बायर और सेलर के बीच में। क्लियर, ये हमने देख लिया। और कस्टमर भी आजकल बहुत ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं एजुकेट हो रहा है कि भी कैसे वो अवॉइड करे ओवर पेइंग को, चेंजिंग देयर बाइंग बिहेवियर टू एकोमोडेट द न्यू रियलिटीज ऑफ द डायनेमिक प्राइजेस। क्योंकि कस्टमर भी समझ रहा है कि भी आज के टाइम में जो प्राइसिंग है वो कैसी है, डायनेमिक, वो स्टैटिक नहीं है, वो फिक्स्ड नहीं है। प्राइस घंटों के हिसाब से भी बदलता है, दिन के हिसाब से भी बदलता है, सीजन के हिसाब से भी बदलता है, लोकेशन के हिसाब से भी बदलता है। तो कस्टमर्स भी एजुकेट हो रहे हैं कि और वो चाहते हैं, वो अवॉइड भी कर रहे हैं कि वो ओवर पे ना करें। तो वो अपने बाइंग बिहेवियर को इस तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं कि भी वो डायनेमिक प्राइसिंग के अकॉर्डिंग चले। क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेटेड डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग, कि भी अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइजेस चार्ज करे जाते हैं। इसके बाद हमारा इस चैप्टर का एक टॉपिक और रहता है, उसके बाद हमारा 16 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि भी इस चैप्टर के टोटल हमारे पास 26 पार्ट्स तो हम अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा 27वां पार्ट था, और 27वां पार्ट के बाद भी आई थिंक 2 या 3 पार्ट्स और आएंगे उस टॉपिक को कवर करने के लिए, तब जाके हमारा ये टॉपिक पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आप सभी व्यूअर्स से बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप देखें मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ इस कंटेंट को लाने के लिए, कि भी एक चैप्टर को पूरा क्लियर करने के लिए आपके सामने 27 पार्ट्स में ला चुकी हूँ, और इस चैप्टर को कंप्लीट करने में अभी भी 2-3 पार्ट्स और लगेंगे। तो एक चैप्टर के 30 पार्ट्स को बनाना, ऐसा कंटेंट लेके आना, क्योंकि फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग करवाने वाला यूट्यूब पे आपको एक भी चैनल नहीं मिलेगा। मुझे तो कभी नहीं मिला था। जब मैं नेट की प्रिपरेशन कर रही थी, जब मैं मार्केटिंग को समझना चाहती थी, तो मुझे यूट्यूब पे कभी भी कोई ऐसा चैनल नहीं मिला जो लाइन टू लाइन फिलिप कोटलर को समझाए। तो आप सभी से बस इसी के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भी मेरे इन एफर्ट्स के लिए पे बैक करने के लिए प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। और जो व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल। अगर चैनल ग्रो करता है तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, फिलिप कोटलर से जैसे मैं आपको मार्केटिंग करवा रही हूँ, ऐसे ही मैं जो कॉमर्स के अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको भी दिशा क्लासेस पर धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी।